गुप्ता जी का एक बार हम आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वह हमारे बीच में है। मैं उनको यहाँ आमंत्रित भी करता हूँ अपना उद्बोधन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। और ये उन्हीं के भारत की पहचान धर्मपाल जी की दृष्टि में उनके जो लेख हैं उनको भी ये मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर के आए हैं। और महात्मा गांधी का एक पुनरावलोकन, मैंने कहा ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं और वो सब कुछ होने से पहले मैंने कहा ना एक दैवी शक्ति से अनुप्राणित हैं और जो है दायरों से परे। मैं एक बार इनके इस उपहार के लिए भी ये ज्ञान उपहार लेकर के आए हमारे लिए। एक बार पुनः इनका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और श्री पवन गुप्ता जी को मैं आज के इस उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी जो यहाँ मंच पे विराजमान है, राकेश जी आ जाए, आ रही है अब? मैं स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूं। मैं दरअसल ऐसा कोई वक्ता नहीं हूं जो इतने बड़े समूह को संबोधन करे और मुझे ज्यादा सहज ये लगता है कि मैं अपनी बात करूं, मेरे अनुभव आपके साथ बांटूं। कुछ करीब 23 साल पहले मैं टेरी गढ़वाल के गांव में मैंने काम करना शुरू किया। लोगों के कहने पर ऐसे गांव थे जहां स्कूल नहीं थे और वहां के लोग चाहते थे, वो ये मानते थे कि मैं ये पैंट कमीज पहनने वाला आदमी, एक छोटी गाड़ी भी थी, तो ऐसे आदमी को देख करके मानते हैं कि ये पढ़ा लिखा होगा। तो ये मानते हुए उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक स्कूल चला लीजिए हमारे गांव में, यहां स्कूल नहीं है, बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम भी ये मानते थे कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ABC का 1 2 3 से ज्यादा क्या होता है, स्कूली किताबें। तो हमने कहा ठीक है तो कर ही देंगे। तो हम लोगों ने शुरू किया। करीब साल भर में जब वहां की बूढ़ी महिलाओं से हमारी मित्रता हुई, शुरू शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, मन की बात होने में टाइम लगता है, सहजता आने में समय लगता है। तो गांव का आदमी हमको मूर्ख समझता था और हम उनको समझते थे कि अनपढ़ हैं। तो दोनों औपचारिकता में बातें करते थे, ऊपर ऊपर की। साल 1.5 साल में जब मित्रता हुई सचमुच में, तब उन्होंने हमको कहना शुरू किया, बड़ी महिलाओं ने, बूढ़ी महिलाओं ने, कि तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, ये पढ़ा लिखा कर तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, तुम गांव में काम करने आए हो और गांव वाला पढ़ करके शहर के लिए फिट होता है और शहर वाला पढ़ करके विदेश के लिए फिट होता है, और तुम बोलते हो कि तुम गांव के लिए काम कर रहे हो, गांव को तो तुम उजाड़ रहे हो। ये पढ़ा लिखा न घर का रहता है न घाट का रहता है। तुम पता नहीं स्कूल में क्या करते हो। ये लड़का दिन भर जो अपने को पढ़ा लिखा समझता है वो पैंट में हाथ डाल के घूमता है और हमको सोचता है कि हम पिछड़े हैं जो उसको रोटी खिलाते हैं और खुद कुछ काम नहीं करना चाहता। और ये लड़की जिसको तुम पढ़ाते हो ये नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, अब इससे गोबर में हाथ नहीं डलते। तो भैया ये कैसी पढ़ाई तुम पढ़ा रहे हो, हमको बर्बाद करने आए हो क्या? हमारा माथा ठनका। पहली बार ये सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई भी, जिसको हम पढ़ाई लिखाई कहते थे, ये गड़बड़ चीज है।
और जितना सोचें उसमें उतना उनकी बातों में दम लगे। देखते हैं सामने, लड़के को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूलों में सारे गांव के लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़े लिखे 10-12 क्लास पढ़ लिए उनको हम लोग थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं, वो ही चलाते हैं स्कूल। एक दिन मेरे ही अपने स्कूल की एक लड़की मेरे यहाँ, मैं मसूरी रहता हूं, मुझसे मिलने आई। कुछ दूर पर एक ग्रामीण खड़ा था, बूढ़ा बुजुर्ग। मैं ये तो जान गया कि ये इनके साथ आया है, तो मैंने बोला भैया कौन है, जरा बुला लो, इनको भी बैठा लो। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, वो खड़े हैं, कोई बात नहीं। 1-2 बार मैंने कहा, फिर मैं बोला छोड़ो। बाद में मुझे पता चला वो उसके पिताजी थे। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वो ये बोल नहीं पाई मुझे कि ये मेरे पिताजी हैं। शर्म आ रही थी उसको। पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी तरह के कपड़े पहने हुए हैं। एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। ये बात की बात है, जब हमारा स्कूल ठीक से चलने लगा, बहुत सारे स्कूल हो गए। एक एसडीआई होते हैं सरकार के, अब होते हैं कि नहीं, नाम बदल जाते हैं सरकारों में अधिकारियों के। तो एक एसडीआई मेरे पास आए कि साहब हमारी एक रिश्तेदार है, उसको आप अपने स्कूल में नौकरी दे दीजिए 2-4 महीने के लिए, फिर तो मैं उसकी नौकरी सरकार में लगा दूंगा। तो मैंने कहा आप आइए जरा बात करते हैं आपसे। तो बात होने लगी और मैंने यही सब बातें जो आपसे कर रहा हूं, इसी तरह की बातें मैं करने लगा। तो वो एसडीआई थोड़ी देर बाद जब खुद वो भी सहज हुआ, तो मुझे बोलता है गुप्ता जी आप ठीक बोलते हैं, मेरा लड़का, वो एसडीआई का लड़का जो सरकारी अधिकारी है, स्कूल का निरीक्षक है, मेरा लड़का मसूरी के सबसे उत्तम बढ़िया स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में जाता है। क्योंकि मैं एसडीआई हूं, इसमें एडमिशन मिल गया उसको, नहीं तो मिलता नहीं। पर मैं तो ग्रामीण ही हूं, अभी भी सरकारी नौकरी मिल गई, पर हूं तो देहात का ही। मेरा लड़का अंग्रेजी मीडियम में जाता है, 4 साल से जा रहा है, और 4 साल से मैं उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाया हूं। मैंने बोला क्यों? बोला कहीं मेरा इंसल्ट कर दे तो। वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। ये विडंबना देखिए आप, ये सच बात मैं आपको कह रहा हूं, बहुत गहरी बात इसके अंदर। ये पढ़ाई लिखाई हमारे को क्या बना रही है। जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो बहुत दुख और दर्द हुआ अंदर। मैं भी उसी शिक्षा का हिस्सा हूं, तो कभी ध्यान ही नहीं गया था इन बातों पे। जब देखने लगा तो बड़ी पीड़ा पहुंची कि ये पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या देती है, देती वेती कुछ नहीं है। वो अब खेती से भी गया, कपड़े बनाने से भी गया, मकान बनाने से भी गया, और उसको गणित भी नहीं आती है, भाषा भी नहीं आती है। आज तो ये हाल है पढ़े लिखे का, अनपढ़ अभी भी ठीक है, पढ़े लिखे का ये हाल है, सिवाय अहंकार के उसे कुछ नहीं आता। हमारा देश खोखला हो रहा है, मैं ये मानता हूं। ये पढ़े लिखे खोखला कर रहे हैं उसे। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, उस पर आऊंगा कि किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई। हमारे गांव की महिला कहती है पढ़ लिख करके आदमी बेईमान बनता है, और ये जितनी बेईमानी की कथा आप सुनते हो उसमें कोई अनपढ़ है क्या? जो जितना ज्यादा दिग्गज वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना बड़ा चोर। देखना ये बात क्यों ऐसा है। तो अब तो भैया मैं फर्क करने लगा हूं। एक साक्षरता अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। जो साक्षर नहीं है, अनपढ़ है, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित ना हो, वो शिक्षित हो सकता है। और जो साक्षर है जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो। तो ये भेद बहुत जरूरी है दिमाग में बैठाना। हम आजकल पढ़े लिखे को बोलते हैं कि ये शिक्षित है,
पढ़ना लिखना कोई शिक्षा का मापदंड नहीं है। शिक्षा का मतलब समझदारी।